Very good afternoon and welcome back to Study IQ Judiciary. My name is Praveen Kumar and we are doing SRA Specific Relief Act 1963. SRA में हमारा जो टॉपिक जो हमारा हम कर रहे हैं that is injunctions and today we will discuss some important cases. So the first in line will be your case Anton Pillar KG versus Manufacturing Process Limited. This is 1976. This is important for your Anton Pillar injunctions. हमें समझना होगा what do you mean by Anton Pillar injunctions. देखिए इसमें क्या होता है, कई बार सिचुएशन होती है कि देयर इज वन प्लेंटिफ एंड देयर इज अ डिफेंडेंट. डिफेंडेंट जो है उसके प्रीमाइसिस पर कुछ आपको इंस्पेक्शन करनी है या फिर एविडेंस कलेक्ट करना है. सो उसकी डिफेंडेंट की प्रीमाइसिस को इंस्पेक्ट करने के लिए और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, उसकी प्रीमाइसिस में घुस करके उसमें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कई बार प्लेंटिफ एक्स पार्टे इंजंक्शन के लिए प्रे करता है. एक्स पार्टे मतलब इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट, बिना डिफेंडेंट को बताए आप जो है उसकी प्रीमाइसिस पे घुसने और वहां से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इंजंक्शन के लिए प्रे करते हैं. दीज आर नोन एज एंटन पिलर इंजंक्शंस. राइट. सेकंड, नाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी में डायरेक्टली आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर टुडे विल बी Mareva Compania versus International Bulk Carrier. This is your 1980. This is also very important because these are known as freezing orders. कई बार सिचुएशन होती है that the plaintiff is likely to get a favorable decree or a favorable judgment. प्लेंटिफ जो है उसको पैसे मिलने वाले हैं केस में डिफेंडेंट के अगेंस्ट, बट मीनवाइल जो डिफेंडेंट है ही इज ट्राइंग टू डिस्पोज ऑफ हिज एसेट्स. वो अपनी ज़मीन जायदाद को बेचने पे लगा है ताकि वो प्लेंटिफ को कुछ ना देना पड़े. सो इन दीज सिचुएशंस हम फ्रीजिंग ऑर्डर्स कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि डिफेंडेंट के असेट्स को फ्रीज किया जाए, उसको इंजंक्ट किया जाए, उसको रिस्ट्रेन किया जाए फ्रॉम सेलिंग दैट प्रॉपर्टी. सो दिस इज़ वेरी सिमिलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू योर ऑर्डर 38 रूल 5 CPC. ऑर्डर 38 में भी बेसिकली योर प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड बिफोर जजमेंट से पहले आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं. नाउ दीज फ्रीजिंग ऑर्डर्स विल बी के आपको रिस्ट्रेन किया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए. सो दिस इज योर मरेवा कंपेनिया. सो दीज टाइप ऑफ इंजंक्शंस आर नोन एज मरेवा इंजंक्शंस. The third important judgment will be your Janaki Kumari versus Ashok Kumar. This is 2017 Delhi High Court. These injunctions are known as Ashok Kumar injunctions. अशोक कुमार इंजंक्शन. These are also very important for prelims. इसमें होता क्या है, the defendant is not known. डिफेंडेंट की आइडेंटिटी नहीं पता. ऑल यू नो इज ए प्रीमाइसिस. आपको एक जगह पता है कि एक जगह पर देयर इज समथिंग, सम मटेरियल, कुछ सामान रखा हुआ है जिसको आपने सर्च करना है एंड रिकवर करना है. So this is very prevalent in IPR matters.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इट इज़ वेरी प्रिवलेंट। आपको बस ये पता है कि कुछ आपकी कॉपीराइट्स या फिर ट्रेडमार्क की वोलेशन का कुछ सामान एक जगह पर रखा हुआ है, आप वहाँ पे सर्च करके रिकवर करना चाहते हैं, वो किसकी जगह है, वो सामान किसका है, सो द डिफेंडेंट इज नॉट आइडेंटिफाइड। इन दिस सिचुएशन अशोक कुमार इंजंक्शंस कैन बी ग्रांटेड, और आपको परमिट किया जा सकता है वहाँ पे सर्च और उसको रिकवर करने का, राइट। So next very most important judgment is your Anathula Sudhakar versus P. Buchi Reddy. This is your 2008 Supreme Court. This is very important judgment for mains also. Mains में इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आपको समझना पड़ेगा इस जजमेंट में इशू क्या है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा देयर इज अनदर स्पेसिफिक रिलीफ विच इज नोन एज डेक्लेरेशन। आप जब डेक्लेरेशन पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज दैट अ सूट सिंप्लिसिटर फॉर declaration is not maintainable, मीनिंग देयर बाय अगर कोई एक सूट आपने फाइल किया, आपने सिर्फ उसमें डिक्लेरेशन मांगी है, जबकि आप कुछ और रिलीफ भी मांग सकते हैं इफ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ इज नॉट पेड। सो एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी मांग सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्लेरेशन, लेकिन आप मांग नहीं रहे हैं। सो इन दैट सिचुएशन सिर्फ डिक्लेरेशन भी आपको नहीं मिलेगी। सिमिलरली इशू ये उठा कि क्या वेदर अ सूट सिंप्लिसिटर फॉर इंजंक्शन इज मेंटेनेबल। तो इशू समझिए, इशू इज इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले तो जमीन का मामला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है। वेदर अ सूट simpliciter for injunction is maintainable। सो इशू ये है कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है, क्या उसमें आप सिर्फ इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं, क्या आपको सिर्फ इंजंक्शन मिल जाएगी। सो इस केस में द आंसर वाज गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और बहुत डिटेल आंसर है, बहुत बड़ी जजमेंट है। हम ट्राई करेंगे इसको एक फ्लो चार्ट में बनाने के लिए। सो सपोज करिए देयर इज दिस प्लेंटिफ, एक प्लेंटिफ है, एंड बिकॉज द सूट परटेन्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो देयर कैन बी टू सिचुएशंस, क्योंकि जमीन जायदाद का मामला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है। सो हम मानेंगे कि देयर कैन बी टू सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन इज दैट प्लेंटिफ इज इन लॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का कब्जा प्लेंटिफ के पास ही है, प्लेंटिफ का कब्जा प्रॉपर्टी का कब्जा प्लेंटिफ के पास ही है। दूसरी सिचुएशन इज दैट ही इज नॉट इन पोजेशन प्लेंटिफ के पास नहीं है, राइट। अगर प्लेंटिफ के पास लॉफुल पोजेशन है तो भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। The first situation would be that title is disputed। प्रॉपर्टी की पोजेशन तो प्लेंटिफ के पास है, पर डिफेंडेंट जो है टाइटल को डिस्प्यूट कर रहा है। टाइटल यानी कि ओनरशिप, कि भैया ये जमीन है तो इसके कब्जे में, लेकिन इस जमीन का मालिक मैं हूं। सो टाइटल इज डिस्प्यूटेड। सिमिलरली द सेकेंड सिचुएशन विल बी दैट टाइटल इज नॉट डिस्प्यूटेड, टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है। सेम टू सिचुएशंस तब भी होंगी जब वो पोजीशन में नहीं है। सो टाइटल मे बी डिस्प्यूटेड एंड नॉट डिस्प्यूट। सो टाइटल नॉट इन डिस्प्यूट, सेम दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर देखिए प्लेंटिफ जो है पोजेशन में है, बट टाइटल अगर डिस्प्यूटेड है, सो द प्रॉपर रेमेडी विल बी
to first file a suit for declaration and then injunction. अगर टाइटल डिस्प्यूटेड है तो पहले आपको डिक्लेरेशन की डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी आपको इंजंक्शन मिलेगी, डायरेक्ट इंजंक्शन आपको नहीं मिलेगी, राइट? तो अगर आप पोजीशन में तो हैं लेकिन टाइटल डिस्प्यूट है, सामने वाली प्रॉपर्टी असर्ट कर रही है कि ओनरशिप तो मेरी है, तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ इंजंक्शन का सूट फाइल नहीं कर सकते, आपको एक एक्सक्यूज मी, सो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट फाइल करना पड़ेगा जिसमें पहले आपको डिक्लेरेशन मांगनी पड़ेगी और फिर इंजंक्शन। पोजीशन आपके पास है ही ऑलरेडी, बट आपके पास पोजीशन है एंड टाइटल इज नॉट डिस्प्यूटेड। इस सिचुएशन में जो सूट है सिंप्लिसिटर फॉर इंजंक्शन विल बी मेंटेनेबल। इस सिचुएशन में आप जो है सिंप्लिसिटर सूट इंजंक्शन का फाइल कर सकते हैं। इस सिचुएशन में जब आप पोजीशन में नहीं है, यू आर नॉट इन पोजीशन एंड टाइटल इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड, ना आपके पास पोजीशन है ना ही आपके पास टाइटल है, सो इन दिस सिचुएशन फर्स्ट यू फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। पहले आप टाइटल को डिक्लेयर कराइए कि ओनरशिप है किसकी, एंड नंबर 2 यू फाइल अ सूट फॉर पोजीशन, फिर आप उसकी पोजीशन लीजिए, एंड नंबर 3 आपको इंजंक्शन मिलेगी। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट फाइल करना पड़ेगा जिसमें डिक्लेरेशन भी आपको मांगनी पड़ेगी, पोजीशन भी और इंजंक्शन भी। सिर्फ इंजंक्शन आप नहीं मान सकते क्योंकि आप ना ही पोजीशन में हो ना ही आपका टाइटल क्लियर है, तो पहले टाइटल को क्लियर कराए, फिर पोजीशन लीजिए, फिर इंजंक्शन आपको मिलेगी। एंड इन द लास्ट सिचुएशन ऑल्सो, जब आप पोजीशन में नहीं है बट टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है, अगर टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है तो पहले आप पोजीशन मांगिए एंड नंबर 2 फिर आपको इंजंक्शन मिल जाएगी। सो अगर आप इसको एक सिंगल फ्रेम में देखना चाहें, सो दिस विल बी दी पिक्चर, दिस विल बी दी पिक्चर। आई थिंक जूम आउट करके थिंग्स आर नॉट दैट क्लियर, बट प्लेंटिफ लॉफुल पोजीशन में है। पोजीशन में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, टाइटल डिस्प्यूटेड, टाइटल नॉट डिस्प्यूटेड। टाइटल डिस्प्यूटेड है तो पहले डिक्लेरेशन कराइए, टाइटल पे डिक्लेयर करवाइए, फिर इंजंक्शन मिलेगी। पर टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है तो आप सिर्फ इंजंक्शन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर पोजीशन नहीं है और टाइटल डिस्प्यूटेड है तो पहले टाइटल क्लियर कराइए, फिर पोजीशन लीजिए, फिर इंजंक्शन मिलेगी। बट अगर टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है तो डिक्लेरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पोजीशन मांगिए और इंजंक्शन मांग लीजिए। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट known as Anathula Sudhakar versus P. Buchi Reddy. So last judgment is basically not a judgment, it is a practice. आपको ये प्रैक्टिस समझनी पड़ेगी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या प्रैक्टिस चल रही है। सो फिफ्थ एग्जाम्पल इज नॉट अ जजमेंट, इट इज़ अ प्रैक्टिस। सो देखिए प्रैक्टिस क्या कर चल रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। सपोज देर इज अ प्रॉपर्टी, देर इज अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है और ए जो है वो बी के खिलाफ एक सूट फाइल करता है। उस सूट में ही इज नॉट क्लेमिंग पोजेशन फ्रॉम बी, वो पोजेशन का सूट फाइल नहीं कर रहा, वो सूट देखिए प्रेयर, उसमें प्रेयर क्या है, ही वॉन्ट्स अ मैंडेटरी इंजंक्शन अगेंस्ट बी टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ हाउस टू ए। तो देखिए वकील क्या करते हैं, इसको घुमा के करते हैं, वो डायरेक्टली पोजीशन नहीं मांगते, वो मांगते हैं सिर्फ मैंडेटरी इंजंक्शन कि बी को बोलिए घर खाली करके जाए। इन इफेक्ट वो पोजीशन ही मांग रहे हैं बट इनडायरेक्टली वो पोजीशन मांग रहे हैं।
नाउ द क्वेश्चन इज दिस अलाउड। पहले तो समझिए कि वो ऐसा करते क्यों हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि पोजेशन अगर आप मांगोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, तो आपको जो सूट की वैल्यूएशन है और कोर्ट फी है वो हाउस की वैल्यू पे करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू पे। उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उस वैल्यू पे आपको कोर्ट फी भरनी पड़ेगी। अब करोड़ों में है प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन भी करोड़ों में, हाई कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको कोर्ट फी भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट फाइल करते हैं, क्योंकि मैंडेटरी इंजंक्शन में द कोर्ट फी इज 130 रुपये, सिर्फ 130 रुपये की कोर्ट फी भरते हैं और इंजंक्शन का सूट फाइल करते हैं। तो ये तो रीज़न है कि वो ऐसा करते क्यों हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट एंड द लीगल पार्ट इज वेदर दिस प्रैक्टिस इज वैलिड प्रैक्टिस और नॉट। क्या यह अलाउड है या नहीं है। सो द आंसर डिपेंड्स अपॉन टू सिचुएशंस। दो सिचुएशंस पे आंसर डिपेंड करता है। वेदर द प्लेंटिफ इज इन पोजेशन और द पोजेशन was handed over to defendant। दो सिचुएशंस हो सकती हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आपने पोजेशन जो है डिफेंडेंट को दे दी है, पोजेशन जो है आपने डिफेंडेंट को दे दी है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ए टेनेंसी, किराएदार आपने जैसे ही टेनेंट को बनाया आपने उसको पोजेशन दे दी है। फॉर एग्जांपल ट्रेसपासर, जो ट्रेसपासर है उसने जबरदस्ती आपके घर में घुस करके पोजेशन आपसे जबरदस्ती ले ली है। तो इन्हीं सब सिचुएशंस में हम मानते हैं कि अब आपकी पोजेशन नहीं है और पोजेशन आप उसको ऑलरेडी दे चुके हो। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम मान लेते हैं कि पोजेशन आपकी ही है, एंड दी बेस्ट एग्जांपल इज लाइसेंस और आम भाषा में समझें तो परमिसिव यूजर, यानी कि आपने किसी इंसान को एक परमिशन दी है। फॉर एग्जांपल आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड कोई भी है, आपने सिर्फ उसको परमिशन दी कि भैया आप इस घर में थोड़े दिन के लिए रह सकते हो, फॉर एग्जांपल 1 घंटे के लिए, 1 रात के लिए, 1 महीने के लिए, बट वो अब उसको खाली करके नहीं जा रहा है। तो उस सिचुएशन में हम मानते हैं कि यू हैव नेवर पार्ट विद योर पोजीशन। आपने कभी अपनी पोजीशन छोड़ी ही नहीं थी, आपकी ही पोजीशन थी, बट ही इज ओनली अ परमिसिव यूजर। एंड देयर आर जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट which says that once a licensee is always a licensee हमेशा ही लाइसेंसी रहेगा, वो कभी भी ट्रेसपासर या ओनर या टेनेंट नहीं बन जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन आपको, जब आपकी पोजीशन ही आपके पास है, आपने पोजीशन कभी लूज ही नहीं करी, तो इस सिचुएशन में आपको पोजीशन का सूट डालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट डाल सकते हैं विद अ कोर्ट फी ऑफ ₹130। बट इस सिचुएशन में जब आपकी पोजीशन ही आपके पास नहीं है तो आपको पोजीशन का ही सूट डालना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 41 जो हम कल करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, कुछ ऑल्टरनेटिव एंड इक्वल रिलीफ आपका अवेलेबल है, दैट इज अ रिलीफ फॉर पोजेशन, तो उस सिचुएशन में आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगी। जब एक बराबर रिलीफ है पोजेशन का, आप रिलीफ मांग सकते हैं, तो आप इंजंक्शन क्यों मांग रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन आप मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं फाइल कर सकते, आपको पोजेशन करना पड़ेगा। बट अगर आपकी ही पोजेशन है तो आप मैंडेटरी इंजंक्शन मांग के भी काम चला सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, क्योंकि आप यहाँ पर पोजेशन का सूट ना डाल करके आप इंजंक्शन का सूट डाल रहे हैं, सो द इंजंक्शन इज अ डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, एंड डिस्क्रिशनरी रिलीफ डिपेंड्स अपॉन equitable principles, the principles of equity, and one such principle says that delay defeats equity। अगर आपने सूट फाइल करने में डिले कर दिया तो आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि इंजंक्शन इज एन इक्विटेबल राइट। सो इसी एग्जांपल में सपोज आपने 2010 में किसी को परमिसिव एंट्री दी थी कि भैया आप अब मेरे घर में आके रह लीजिए, आपने परमिट देकर दिया था, बट आपने उसको 2011 में कहा कि भाई घर से बाहर निकल जा, एविक्ट कर दे, और वो नहीं निकला।
आप 4-5 साल तक आपने कुछ नहीं किया, नाउ इन 2016 यू हैव फाइल्ड अ सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन, तो कोर्ट सबसे पहले आके कहेगा कि भैया आपने इतना डिले क्यों किया, आपने इतना डिले क्यों किया है। सो डिले, अगर आपने बहुत ज़्यादा इनऑर्डिनेट डिले कर दिया है टू फाइल अ सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन, इन दैट सिचुएशन आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगी, तो द रिलीफ विल बी टू फाइल अ सूट फॉर पोजेशन। अब आप पोजेशन का सूट फाइल करिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। तो अगर ओनरशिप आपकी है, आपका घर है, तो आपको पोजेशन मिल जाएगी, पर इंजंक्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज डिले डिफीट्स इक्विटी एंड इंजंक्शन इज एन इक्विटेबल राइट। सो that was for today. Tomorrow we will start with section 41. कल हम section 41 करेंगे. So till then, stay tuned and have a very nice day. Thank you.